जो आज सरकार ने वहाँ पे करतूत की है, पैदल जाने वाले एक लिमिटेड जत्थे को रोकने का जो काम किया है, कि सरकार ने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी। 10 महीने से ये सवाल था हमारे कि भाई आप पैदल क्यों नहीं जाते, जब सरकार बोल रही है पैदल जाओ। 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की बनी हुई कमेटी के पास हम किसानों के मुद्दे उनको हैंड ओवर करने के लिए गए, तो उन्होंने भी उस समय यही बात कही कि आप पैदल जा सकते हो, पैदल जाइए। आज वो अपनी बात से पलट गए। यहाँ पे इतनी बड़ी फोर्सेज बढ़ाई गई और इसके साथ साथ इस बॉर्डर से आगे हरियाणा के अंदर मुझे जो सूचना मिली है 3 जगह पे और इन्होंने यही पत्थर की बैरिकेडिंग की। अब पूछना चाहिए सरकार से कि भाई किसानों के ऊपर आप दोष दे रहे थे, अब रास्ता कौन बंद कर रहा है? यहाँ से तक किसी का जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि आप मोर्चे की एक एक बात दुनिया के पास ले जा रहे हो। आज की जो आप बात कर रहे हो, जो आज सरकार ने किया, वो जो मार्च था, वो मार्च का फैसला लेने से पहले ये किया गया था कि यहाँ पे जो अनशन चल रहा है, अगर 10 दिन तक इस अनशन के बीत जाने तक अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती, बातचीत के मूड में नहीं आती, तो फिर हम आगे जाएंगे। और फिर भी फैसला ये लिया गया था कि हम पैदल जाएंगे। जो आज सरकार ने वहां पे करतूत की है, पैदल जाने वाले एक लिमिटेड जत्थे को रोकने का जो काम किया है, सरकार ने इसको निंदनीय कहें, इसकी हम निखेधी करें, वो बात नहीं है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार ने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी है। आपने सुना, लगातार आप हमारे ऊपर सवाल भी करते रहे हो। 10 महीने से ये सवाल था हमारे ऊपर कि भाई आप पैदल क्यों नहीं जाते, जब सरकार बोल रही है पैदल जाओ। उसके बाद इनके मंत्रियों के बयान आए। थोड़ा समय पहले मेरे ख्याल 4 तारीख को गए थे हम, 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की बनी हुई कमेटी के पास हम किसानों के मुद्दे उनको हैंड ओवर करने के लिए गए, तो उन्होंने भी उस समय यही बात कही कि आप पैदल जा सकते हो, पैदल जाइए। डीजीपी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी वहां पे बैठे हैं हरियाणा के। आज वो अपनी बात से पलट गए हैं। इतना ही नहीं, इस बात को अगर और देखें, यहां से कोई प्रोग्राम नहीं था कहीं पे जाने का। यहाँ तो यही था कि हम अनशन पे बैठे हैं, अनशन ही चलेगा। वो एक नेता के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा वो बैठेंगे। वो अब भी वहीं का वहीं स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी फोर्सेज बढ़ाई गई और इसके साथ साथ इस बॉर्डर से आगे हरियाणा के अंदर मुझे जो सूचना मिली है 3 जगह पे और इन्होंने यही पत्थर की बैरिकेडिंग की है। जितने रोड्स थे पंजाब से दिल्ली जाने वाले या हरियाणा के अंदर एंट्री करने वाले, भले कोई छोटे रोड भी थे, वो भी इन्होंने प्रयास किया ज़्यादा से ज़्यादा बंद कर दिए जाए। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो लगातार लोग हमें कह रहे थे कि किसानों ने रास्ता बंद किया है, किसानों ने रास्ता बंद किया है, अब पूछना चाहिए सरकार से कि भाई किसानों के ऊपर आप दोष दे रहे थे, अब रास्ता कौन बंद कर रहा है? यहाँ से तक किसी का जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? अब उन लोगों को भी जाना चाहिए सरकार के पास, जो हमें ये कहते थे आकर
हमारे टैक्सी ड्राइवर या और भाई जो हमें कहते थे कि प्रधान जी हम परेशान हैं, वो सोचे कि अब हमारा कोई प्रोग्राम नहीं आगे जाने का और आगे 3 जगह पे और बैरिकेटिंग कर दी। अब परेशानी के बारे में सरकार से पूछें कि भाई ये क्यों कर दिया। मानयोग सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए उनको भी कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। तो दरअसल बात क्या है, सोचने वाली बात ये है, मैंने पहले भी कई बार प्रेस के समक्ष ये बात रखी है। OECD एक बहुत बड़ी संस्था है। हकीकत में सरकार को किसानों से दिक्कत है, किसानी कित्ते से, एग्रीकल्चर से दिक्कत है। सरकार हर हाल में एग्रीकल्चर को कारपोरेट्स को हैंड ओवर करना चाह रही है। देखिए हम यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ बैठे किसानों के साथ बात भी नहीं कर रही। हम पैदल जाने के लिए तैयार हो गए, पैदल भी हमें वहां नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये सोचिए कि बात किसानों के साथ करने का सरकार का कोई मन नहीं है। जो हमारी समस्याएं हैं उनके ऊपर जो हमारे सम्माननीय उपराष्ट्रपति जी बोले, उन्होंने एक बहुत बड़े पद पे हैं, भारत का दूसरा बड़ा पद है उनके पास। उस पद पे बैठा व्यक्ति अगर ये बात कह रहा है कि मैं अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी रखता हूं और मैंने बहुत सारे अर्थशास्त्रियों से बात की है, MSP देने से कोई दिक्कत नहीं है, देश को उल्टा फायदा होने वाला है, तो भाई उसने जो बात कही, जो किसान गुहार लगा रहे हैं लगातार, तो इसका मतलब ये निकलता है बोलने वाला तो भले कोई कुछ भी बोले, लेकिन किसानों की डिमांड है जो उसने मोहर लगा दी कि किसानों की डिमांड तो जायज है। इसको भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। जो मैं दूसरी बात कर रहा था, इस लड़ाई को छोड़ा नहीं जा सकता, कुछ भी हो। क्योंकि देखिए जो मैं दूसरी बात कर रहा था, इस लड़ाई को छोड़ा नहीं जा सकता, कुछ भी हो। क्योंकि देखिए जो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, OECD की जो मैं बात कर रहा था, OECD एक बहुत बड़ी संस्था है जो लगभग वर्ल्ड के अंदर 35-36 मुल्कों का सर्वे कर रही है। उसने सर्वे जो किया, एक सर्वे में तो उनका ये निकल कर आया पहले वाले में कि देश के किसानों को MSP से कम रेट देकर सरकार ने 45 लाख करोड़ रुपया नुकसान कर दिया। दूसरी रिपोर्ट 1 साल की है, पहली 10 साल की रिपोर्ट है, दूसरी 1 साल की रिपोर्ट है 2022 और 23 की। उसमें ये बात कही उसने कि इस ऐसे ही ट्रेंड के चलते हुए एक्सपोर्ट की रोक लगाई, किसानों को 14,72,000 करोड़ रुपए का 2022 और 23 के अंदर नुकसान कर दिया। और देखिए एक और नई रिपोर्ट आ गई उनकी 2 दिन पहले, उसी संस्था की। वो कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर सरकार अपने मित्रों को फायदा देने के लिए गेम खेलती है, कभी एक्सपोर्ट की ड्यूटी कम कर देती है, कभी एक्सपोर्ट की ड्यूटी बढ़ा देती है। उस तरीके से वो गेम खेलते हुए देश के किसानों का एक साल में 8 लाख करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। अरे भाई इतना लॉस हो रहा किसान का, MSP से कम रेट लेकर इतना लॉस झेल रहा है किसान। और दूसरी तरफ हमारी सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी ने यह भी क्लियर कर दिया
कि नियर अबाउट 4 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं। तो फिर इस समय तो लड़ाई को और भी इंजाम तक ले जाने के लिए पूरी मजबूती से लड़ना पड़ेगा। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से पूरे देश के लोगों को आह्वान करता हूं कि ये लड़ाई आपकी है, आपके बच्चों की लड़ाई है। ये सुसाइड अगर रोकना है तो ये इस लड़ाई को अपना माने, इस लड़ाई को हर हालत में जीतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की जय। देखिए, ये वक्त वक्त पे रोज वहाँ पे हमारे फोरम के साथी हैं वहाँ पे, तो देखिए आपने 2 बातें देखी है ना। एक तो उधर वो घटना घट रही है, इधर कुछ दिन पहले घट के हटी है। इस मोर्चे को भी संभालना है और उसको भी संभालना है। वहाँ हमने अपने फोरम के कुछ साथियों की ड्यूटी लगाई है। जैसी भी उधर से कोई इनपुट्स हमारे पास आएगी तो हम उस पर फिर से चर्चा करेंगे। वो चर्चा हर पल होती रहेगी। जो चर्चा में से निकल कर आएगा वो आपके सामने रख दिया जाएगा। आगे की बात मतलब सुखजीत सिंह जी आपके पास पंजाबी में रख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।